छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद ऐसा लगता है मानो बीजेपी प्रदेश में खूंटा गाड़ने की तैयारी में है। तभी तो आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं हुई। बता दें कि अमित शाह बीते दिन ही रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश के बीजेपी नेताओं से कई मुद्दों पर अहम चर्चा की। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर यह खास रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। उनके पहुंचते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अमित शाह की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जिनका शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है। चाहे कोई सरकारी गतिविधियां हो या प्रचार प्रसार, अमित शाह दिन रात एक कर देते हैं। रविवार देर रात रायपुर पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसी ही गतिविधियां बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर देखने को मिली। अमित शाह ने एयरपोर्ट से पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद ही मीटिंग का दौर शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम भाजपा नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने बस्तर में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इसके अलावा गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ में होने वाली बाकी सभी 10 सीटों पर चुनाव को लेकर गहन मंत्रणा की। बता दें, कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अंतागढ़, केशकाल, सिहावा, संजारी बालोद, डौंडी लोहारा, गुंडरदेही, भानु प्रतापपुर और कांकेर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 1967 से लेकर 2019 तक जहां बीजेपी ने इस सीट पर 7 बार जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस ने कांकेर लोकसभा सीट पर 6 बार बाजी मारी है। व्यक्तिगत समीकरण की बात की जाए तो इस क्षेत्र में 70% आबादी आदिवासी है, 20% ओबीसी आबादी है और 10% सामान्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल है। आज जब केंद्रीय गृह मंत्री कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे, तो जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। योगी आदित्यनाथ जब रविवार को राजनांदगांव लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने आए थे, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र राम के ननिहाल के रूप में किया था। आज अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ के ही अंदाज में नजर आए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं। चुनावी जनसभा में बीजेपी के सारे दिग्गज अयोध्या धाम में बने भव्य राम मंदिर की चर्चा व्यापक तौर पर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह भी कांकेर के संबोधन में कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हुए राम मामला अटकाने का आरोप लगाते नजर आए। जब से राम मंदिर टूटा तब से करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए कि रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो। मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। कश्मीर और 370 ये ऐसे मामले हैं जिन पर बीजेपी हमेशा कांग्रेस को घेरती रही है। कांकेर की जनसभा में गृह मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कश्मीर मामले को लेकर कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई दिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। जान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या की जड़ है। आए दिनों आम लोगों के ऊपर नक्सली घात लगाते रहते हैं। अमित शाह ने कई मंचों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने की बातें कही हैं।
कांकेर में अमित शाह ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समस्या पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी। इससे नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। भाई और बहनों, मैं देश का गृह मंत्री हूं। 5 साल तक ये महादेव ए ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे। 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 70% आदिवासी मतदाता हैं। ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए अमित शाह ने अपने भाषण में विशेष सेगमेंट रखा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों का हमेशा कल्याण किया। आदिवासी मंत्रालय कांग्रेस ने सालों तक नहीं बनाया था, छत्तीसगढ़ भी नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य भी बनाया और आदिवासी मंत्रालय भी बनाने का काम किया। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आजादी से अब तक एक विशाल जनसभा के बाद अमित शाह ने प्रदेश के तमाम दिग्गजों को रायपुर पहुंचकर जीत का मंत्र दिया। आपको बता दें, 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार प्रसार के लिए उतार रही है, जहां राजभवन में उनके नाइट स्टे का प्रबंध है। अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी के प्रदेश में नाइट स्टे से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में मेगा प्लानिंग की ओर अग्रसर है। अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां लोकसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। वे हर रोज प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कभी प्रत्याशियों के नामांकन में हिस्सा ले रहे हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शाजापुर दौरा और फिर जानेंगे अगला दौरा। प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव सोमवार को शाजापुर दौरे पर रहे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सीएम मोहन ने शाजापुर में देवास शाजापुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। ये कार्यक्रम शाजापुर के बस स्टैंड के पास रखा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को भी संबोधित किया। आने वाले समय में सरकार की जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता खत्म हो जाएगी तो हम फुल फॉर्म में आएंगे। आने वाले समय में शाजापुर में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, यहाँ पे अपनी सभा में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कई तीखे बाण छोड़े हैं। आपकी मम्मी ने 10 साल तक पीछे से सरकार चलाई, गरीबी दूर नहीं कर पाई। आपके पिताजी ने सरकार चलाई, गरीबी दूर नहीं हुई। आपकी दादी ने 17 साल सरकार चलाई, गरीबी दूर नहीं हुई। आपके पापा ने सरकार चलाई, कुल मिला के 55 साल तक सरकार चलाई और गरीबी दूर नहीं हुई। और आपको मैं गरीबी दूर कर दूंगा। भाई बाबू वहाँ वो समझते हैं घाटी का पूरे देश में कोई समझते नहीं है। मोहन यादव सभा को संबोधित करने के बाद महेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन पत्र दाखिल कराने कलेक्ट्रेट परिसर भी पहुंचे, जहां शाजापुर विधायक अरुण भीमावत, आगर विधायक मधु गहलोत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये सीएम बनने के बाद पहला शाजापुर दौरा रहा, जहां उन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत का भी दावा किया है। पूरा प्रदेश भाजपा में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोकसभा जीतेंगे। इसमें हमारा ये शाजापुर देवास लोकसभा तो गढ़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी भारी बहुमत से जीतेंगे, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
मिशन 29 के चलते बीजेपी पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों के नामांकन में दिग्गज नेताओं को शामिल कर रही है। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में पार्टी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया की नामांकन रैली में हिस्सा लिया, जिसमें लोगों ने खूब फूल बरसाए। ये रैली उज्जैन के सिंधी कॉलोनी से होते हुए शहीद पार्क पहुंची, जहां सीएम मोहन ने सभा को भी संबोधित किया। जब पूरे प्रदेश में या देश में जनसंघ के जमाने से उज्जैन वो जगह है जहां जनसंघ के जमाने से पहली बार विधानसभा, लोकसभा, इससे बढ़कर के हमारे अपने प्रत्याशी पूरे देश में जीतने लगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नामांकन के दौरान विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की, जहां उन्होंने अपने मन की बात विस्तार से बताई। साथ ही सीएम मोहन ने भगवा रंग को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस निर्वाचन में, खासकर लोकसभा चुनाव में, जिस प्रकार से भाजपामय पूरा प्रदेश हो गया, भाजपामय मोदीमय देश हुआ है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लगातार जनता के बीच इतना उत्साह उमंग है कि आज इतनी भयानक गर्मी में भी हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पूरा उज्जैन सज गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज रिजल्ट आ गया है। उम्मीद करते हैं कि मोदी जी का ये प्रेम कायम रहेगा और निश्चित रूप से उज्जैन संसदीय क्षेत्र में मेरे मित्र अनिल फिरोजिया जी अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरी शुभकामना, बधाई। सर, राहुल गांधी को आपने सीख भी दी है भगवामय, जिस प्रकार दूरदर्शन के लोगों में भगवामय होता है, उसके बाद फिर आज उन्होंने रीट्वीट किया है, उसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी जैसी समझ वैसी बात होती है। भगवा त्याग का, वैराग्य का, सूर्य संस्कृति का, सूर्य सिद्धांत मानने का, ये बहुत सम्मान से देखा जाने वाला कलर है। लेकिन जिसको ऐसा लग रहा है जैसे उनको भगवा से नफरत है, ये कांग्रेस को सोचने का विषय। कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? जनता में जाकर के अगर हमारे भगवा से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, हिंदू वोटर से नफरत है, तो फिर उनको लोकतंत्र में किसका वोट चाहिए? स्पष्ट करे, या वो अपने झंडे से भगवा निकाल दे। भगवा से इतनी आपत्ति लेना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और सारे नेताओं को माफी मांगना चाहिए, उनके वर्षन वापस लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते सीएम मोहन यादव के लगातार तूफानी दौरे जारी हैं। बहरहाल सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में रैली के बाद जीत का दावा तो कर दिया, लेकिन ये दावा कितना सही होगा, ये तो 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चुनावी माहौल में हर पार्टी अपने मुद्दों को अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंचा रही है। चुनावी जनसभाओं में और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नेता विपक्ष पर, प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करने में लोग लगे हुए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने विरोधियों को घेरने के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है। आपको पिछले साल हुए प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर याद होगा, जहां बीजेपी ने लबरा राजा नामक वेब सीरीज जारी की थी। इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से इसका दूसरा सीजन जारी किया गया है। राजनीतिक सीरीज, राजनीतिक कटाक्ष की दूसरी सीरीज आई है। देखिए बीजेपी द्वारा जारी की गई लबरा राजा सीजन 2 पर यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लबरा राजा का 4 एपिसोड वेब सीरीज जारी किया था। इसमें नेताओं के भ्रष्टाचार की कहानी बताई गई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले लबरा राजा सीजन 2 में 4 एपिसोड की सीरीज जारी की गई है। इसमें विधानसभा चुनाव हारने के बाद नेताओं की कहानी का नाट्य रूपांतरण किया गया है। कांग्रेस के सभी लोकसभा प्रत्याशियों के नकली नाम के साथ उनके किरदार का नाट्य रूपांतरण किया गया है। इसमें मुख्य किरदार लबरा राजा है, जिसके बंगले में एक एक कर सभी नेताओं की एंट्री होती है। पहले एपिसोड में चरण लठैत का जिक्र किया गया है, जो 5 साल की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की कहानी बताते हैं। इसमें उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो देश के मुखिया को डंडा मारकर सिर फोड़ने का विवादित बयान देते हैं। वहीं एक पत्रकार की भी एंट्री होती है, जो इस वेब सीरीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरे एपिसोड में लेवेंद्र की एंट्री होती है। इसके ऊपर युवा वसूली मास्टर का आरोप लगाया गया है, लेकिन लेवेंद्र केवल पैसा लेता है, देता नहीं है।
इसलिए पार्टी ने बदला लेने के लिए भिलाई से बिलासपुर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने को भेजा है। तीसरे एपिसोड में डामर ध्वज की एंट्री होती है। ये दुर्ग में विधानसभा चुनाव हारने के बाद महासमुंद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वीडियो में आरोप लगा कि बिरनपुर में साहू समाज के एक युवक की हत्या हुई तो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी नहीं पहुंचे, इसलिए विधानसभा चुनाव हार गए। तीसरे एपिसोड के अंत में डामर ध्वज को बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना जताई गई है। चौथे एपिसोड में सभी नेताओं की राउंड टेबल पार्टी चल रही है। कवासी चखना पर नकली शराब पिलाने का आरोप लगता है और पुलिस को तीर धनुष से मारने और देश के मुखिया पर विवादित बयान देने का आरोप है। कवासी चखना के साथ लहरिया बैठे हैं। इनके ऊपर आरोप है मंत्री रहते हुए लहरिया की पत्नी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद विनाश की एंट्री होती है। विनाश रायपुर में विधानसभा हारे हैं। अब रायपुर लोकसभा में इनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा घेबर भी इस महफिल में शामिल है। इसका एक भाई हत्या और दूसरा भाई नकली शराब बेचने के केस में जेल में है। इस वीडियो सीरीज को लेकर बीजेपी नेता उज्जवल दीपक ने कहा कि राजा का कंटेंट काफी अच्छा है। मुझे विश्वास है कि लोगों को यह पसंद आएगा। सभी को यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि रोचक कंटेंट जिसमें एंटरटेनमेंट भी शामिल है अब लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। नॉर्मल जेनरिक कैंपेन जो है वो तो है ही, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चुनावी कैंपेन का, पर अब रोचक एंटरटेनमेंट वो भी वेब सीरीज़ के माध्यम से कांग्रेस सरकार के घोटालों और साजिशों का जो उन्होंने उजागर किया है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है वेब सीरीज़। आप सबको जरूर देखनी चाहिए। इधर कांग्रेस पार्टी भी डिजिटल लड़ाई के लिए सोशल मीडिया में रोजाना वीडियो बना रही है। कांग्रेस छोटे छोटे वीडियो के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रही है और हाथ बदलेगा हालात के नाम पर वीडियो सीरीज चला रही है। बीजेपी के लबरा राजा सीरीज पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारी पार्टी सभी जगहों पर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर युवा, महिला, किसान सभी लोग खुश हैं। हमारी पार्टी को लेकर रुझान अच्छा है।